नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवधायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ईशो पञ्चममुत्तारो सर्वपावपणासन्, मङ्गलानन्त सर्वेशि परममहवै मङ्गलम्। तालियां। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 33 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को धर्म की। लौकिक ज्ञान जीवन को सफल बनाता है, परंतु धर्म का ज्ञान जीवन को सार्थक। धर्म का ज्ञान ही है जो हमें बताता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और कैसे हम सत्य, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलें। इसलिए दोनों ज्ञान होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपका जीवन अधूरा सा रह जाता है। जो लोग पाठशाला का महत्व नहीं समझते और अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, उन सभी को समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे पाठशाला के बच्चे मौली और वान्या। कहाँ भागी जा रही है? अरे पाठशाला में बच्चों के न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं, तो अपने बेटे का एडमिशन पाठशाला में करवाने जा रही हूँ। क्या तू भी पाठशाला जा रही है? दीक्षा देगी क्या अपने बेटे को? एक ही तो बेटा है तेरा, उससे अच्छा उसे किसी एक्टिविटी क्लास में डाल। अरे दीक्षा का तो पता नहीं, पर पाठशाला जाएगा तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और अच्छा इंसान तो बनेगा। क्या अच्छा इंसान? सभी तो अच्छे होते हैं। आजकल बहुत कंपटीशन है, उसे किसी एक्टिविटी क्लास में डाल। मैंने अपनी बेटी को डांस क्लास में डाला है। हाँ, तेरी बात तो सही है। आजकल के ज़माने में सब कुछ आना चाहिए, पर संस्कार नहीं होंगे तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, और संस्कार तो सिर्फ पाठशाला में ही मिलते हैं। हाँ, तेरी बात तो सही है। संस्कार तो बचपन से ही देने ज़रूरी हैं। ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, आजकल के बच्चे बुरी आदतें और बुरी संगति में पड़कर टीवी, मोबाइल ने तो बच्चों को बिगाड़ ही दिया है। पाठशाला जाएंगे तो इन सब से बच पाएंगे, वरना इनका जीवन खराब हो जाएगा। पाठशाला ही है जो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है।
बाकी सब तो बस बिजनेस है, बिजनेस। बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अपनी बेटी का एडमिशन पाठशाला में कराऊंगी। पूरे दिन टीवी मोबाइल देखती रहती है, पाठशाला जाएगी तो सुधर जाएगी। आप सब भी अपने बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी पाठशाला में करा दे। 20 साल आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगा दे तो बाकी साल आपके सुखी जाएंगे, वरना आप जीवन भर पछताएंगे। जय जिनेंद्र। हरिभक्त गाओ, सिद्धू बजाओ, आचार्य को शीश नवाओ। हरिभक्त गाओ, सिद्धू बजाओ, आचार्य को शीश नवाओ। उपाध्यायों के दर्शन पाओ, सर्वसाधु के रंग रचाओ। हरिभक्त गाओ, सिद्धू बजाओ, आचार्य को शीश नवाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? वीरा, महावीरा, वीरा, महावीरा। कृष्णा का लाला हूँ, सिद्धार्थ का दुलारा हूँ, जग का तारनहार है। वीरा, महावीरा, वीरा, महावीरा। ला 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 ला, ला 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 ला। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है। इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है। इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको घर की बहू बेटियों के लिए उनके पास पैसे व सम्मान व बराबरी नहीं होती। आइए देखें धर्म और व्यवहार का यह विरोधाभास। माँ खाना बना रही है, तभी नकुल आता है, गुस्से में प्रवेश करता है। अरे चेतना, तुमने अभी तक पक्षियों के लिए दाना और जानवरों के लिए खाना नहीं बनाया। मुझे देर हो रही है। बस मैं मम्मी जी और पापा जी को नाश्ता दे रही थी, बस 5 मिनट दीजिए। मुझे ये बहाने मत सुनाओ। अगर तुम्हारी वजह से आज मुझे पुण्य नहीं मिला तो आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे बेटा, तुम भाऊ पे इतना गुस्सा मत किया करो, ये सब ठीक नहीं है। ये लीजिए, हो गया पैक। आप मुझे अपने भाषण मत सुनाइए, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। देखा आपने, एक तरफ तो नकुल पुण्य कमाने जा रहा है और दूसरी तरफ पत्नी पर हाथ उठाकर वह पाप का भागी बन गया और इसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। दूसरा दृश्य। बेटा नकुल। जी पिताजी। यह लो 1 लाख रुपए और मंदिर में प्रधान जी को दे आओ। उनसे कहना दरवाजा लगवा देंगे और उनसे यह जरूर कहना कि मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाएं, समाज में भी तो पता चले हम कितना दान करते हैं। जी पिताजी, मैं सिर्फ आपका ही क्यों, अपना भी नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगा। तभी रेशमा आती है। जी सुनिए,
मुझे सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या आप 1000 रुपये देंगे? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। 1000 रुपये? ए भगवान, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा ने क्या पैसों का पेड़ लगा रखा है जो मांगने आ गई? ताजी शरीर तप रहा है, बहुत तेज हो रहा है बुखार। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी के सामने जुबान चलाती हो। काम न करने के बहाने के साथ साथ बीमारी का भी बहाना शुरू कर दिया। सब समझता हूँ मैं। जाओ अपने कमरे में जाओ। मेरे पास ना तुम्हारे लिए समय है और ना तुम्हें देने के लिए पैसे। चेतना रोते रोते चली जाती है। अरे यह देखा आपने, दोबारा अब तो बेटे के साथ पिता भी पाप का भागी बन गया। दृश्य 3। बेटा चिंटू, हाँ पिताजी। कल तुम्हारी गणित की परीक्षा थी, कितने अंक आए हैं? 100 में से 100 पिताजी। अरे वाह, मार्कशीट तो दिखाओ। पिताजी वो अलमारी में रखी है, मुझे खेलने के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। एक बार तुम्हें कहा ना मार्कशीट दिखाओ या नहीं दिखाओ? अभी लाए। ये क्या? ये तो 100 में से 10 है। तुमने कहा था तुम्हारे 100 में से 100 आए हैं। तुम्हें पता है हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ठीक है पिताजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े बच्चों को ज्ञान तो दे रहे हैं, क्या उस ज्ञान पे वो आगे खुद भी चल पाएंगे, ये हम आगे ही देखते हैं। दृश्य 4। सत्यवीर व नकुल आपस में बातें कर रहे हैं। बेटा नकुल। जी पिताजी। चलो कल सभी मंदिरों तथा महाराजियों के दर्शन करके आते हैं तथा वहाँ पर अभिषेक भी करेंगे। चाहे हमें कितनी भी बड़ी बोली लगानी पड़े, लेकिन सबसे पहला अभिषेक हम ही करेंगे। जी पिताजी, कल सुबह ही चलते हैं। तभी आशा आती है। अरे सुनिए, एक बात कहनी थी। जो पड़ोस में सुनीता है ना, उसकी बेटी की शादी है, तो मैं सोच रही थी अब कुछ कन्यादान कर दे। बेचारी बहुत गरीब है, थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, यही सोच सकती हो तुम। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। मैंने क्या पैसे लोगों की गरीबी मिटाने के लिए कमाए हैं? मेरे पास नहीं है पैसे। ऐसे तो तुम मेरे सारे पैसे लुटवा दोगी। जाओ यहाँ से, जिसकी बेटी होगी वो खुद देख लेंगे। अरे पिताजी, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आपको तो पता ही है माँ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। अरे अब आप जाइए भी, अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, समाज की बेटियों में नहीं, वो हम सब देख लेंगे। माँ आंखों में आंसू पोंछती हुई चली जाती है। दृश्य 5। तभी सहेली सुधा आशा से मिलने आती है। आशा, क्या हुआ? आज तुम मंदिर नहीं आई और तुम दोनों सास बहू रो क्यों रहे हो? घर में कुछ हुआ है क्या? आओ बहन बैठो। क्या बताऊं बहन, इन दोनों बाप बेटों ने तो जीना ही हराम कर रखा है। इतना धर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, पर हमें देने के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे घर का भी यही हाल है। मैं मानती हूँ मोक्ष के दरवाजे धर्म से ही खुलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये घर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और बहू, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं चाची जी, वैसे तो ये पक्षियों को दाना देते हैं, पर इनके पास मेरे को एक गिलास पानी देने के लिए भी समय नहीं है। माँ आप रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा। चलो बहनों, महाराष्ट्री के दर्शन करने चलते हैं, देर हो रही है। चलो चलो। मंदिर का आंगन। आ गए धर्म के ठेकेदार, अब दिखाएंगे अपने पैसों का रोप। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हम रोज पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, हमारे मोक्ष के दरवाजे तो खुल ही गए होंगे। तुम्हें ऐसा लगता है सत्यवीर? हाँ महाराष्ट्री, हम रोज पूजा पाठ करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, तो पिताजी जाए ना जाए, मैं तो मोक्ष जरूर जाऊंगा। तभी चेतना, आशा और सुधा प्रवेश करती हैं।
बेटा तुम मुझे यह बताओ, घर में सब ठीक तो है? जी महाराज श्री। सत्यवीर और नकुल, तुम मुझे सच सच बताओ, घर में सब ठीक तो है? जी महाराज श्री। हमारे घर में का सब सही है। आप रोज मम्मी को मारते, मम्मी रोज रोती है, दादी भी रोती है। घर में रोज कलेश होता है। घर में रोज कलेश होता है। उस दिन तो आप कह रहे थे कि झूठ बोलना पाप है, आज खुद मंदिर जी में मार्ची के आगे झूठ बोल रहे हो। सत्यवीर, तुम मुझे बताओ धर्म क्या है? महाराष्ट्री, धर्म वही तो है जो हम रोज करते हैं, जैसे पक्षियों को दाना देना, पूजा पाठ करना, दान करना, ये सभी तो धर्म होता है। अगर तुम पत्नी को आंसू दो और मंदिर में दीप जलाओ, क्या ये धर्म है? अगर घर की लक्ष्मी डर में जिए और तुम बाहर भजन गाओ, क्या ये धर्म है? अगर घर का वातावरण नरक हो और तुम बाहर स्वर्ग खोजो, क्या ये धर्म है? दृश्य 7। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, उनकी नजरें पत्नी की आंसुओं की तरफ जाती है। हमें माफ कर दो। हमने सोचा था कि मंदिर में धर्म करना ही, मंदिर में पूजा ही धर्म है, लेकिन असली धर्म तो आप दोनों की सेवा और इज्जत में है। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे पता चला कि आपकी इज्जत, आपकी सेवा ही मेरा असली धर्म है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। चेतना, तुम भी मुझे माफ कर दो। आप ऐसा ना बोले, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। आप समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। याद रखो, मंदिर में सिर्फ पूजा करने से ही मोक्ष नहीं मिलता। धर्म का सही अर्थ है अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्मान देते हुए अच्छे कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म सिर्फ भारी दिखावा नहीं, बल्कि सही कर्मों को पहचानना है। जय जिनेंद्र। श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। हरिहंताणां नमामि वीरं नमामि गौतमं। ॐ नमो सिद्धाणां क्षमा वीरस्य भूषणम्। ॐ नमो आयर्याणां अहिंसा परमो धर्मम्। ॐ नमो ओवझायाणां जैन धर्मस्तु मङ्गलम्। नमो लोये सब साहोणां जयं जयति शासनम्। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन हैं,
कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन है, कर्म से जैन